बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी इसमें महाराज जी क्या करें हैं कि तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठे हैं। तो अब ध्यान देना यहाँ पर राज्य महाराज जी से पूछ रहे हैं देवचंद जी महाराज कि आप ये तो बताओ आप कहाँ जाओगे। तो तब क्या उत्तर देते हैं राज्य महाराज जी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे ही हृदय में मैं बैठ। तो अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ही हृदय में बैठूंगा, तो विचार करिए अब से पहले कहाँ थे। जब कह रहे हैं कि हमसे आगू आए श्री राज, हमें खेल दिखाने के लिए, हमसे पहले तो श्री राज जी आए, तो कहाँ थे राज। तो जब जन्म हो मारवाड़ में, तो श्यामा जी के अंदर ही तो थे, क्योंकि आत्मा से परमात्मा अलग नहीं रह सकता। जैसे सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं रह सकती, समुद्र है जल है, जल से उसकी लहरें अलग नहीं हो सकती। इसी तरह से राज्य महाराज जी अपनी आत्माओं से अलग कहाँ रहेंगे, वो अंदर में ही थे। लेकिन कैसे थे, प्रोक्ष, अभी नजर नहीं आ रहे थे, उनसे वार्तालाप नहीं हुई। यहाँ क्या हुआ, प्रोक्ष से प्रत्यक्ष में आकर अब दर्शन। दर्शन तो पहले भी दिए, देखो ध्यान में मारवाड़ में जब दर्शन दिए, रेगिस्तान में तब भी दर्शन दिए। तो तब कहाँ थे, हैं थे तो अंदर ही, लेकिन बाहर वो एक स्वरूप लेकर प्रकट होकर रास्ता दिखाए। इसी तरह से जब अखंड गोलोक में सूरता की ध्यान करते हुए, वहां देखा राधा रानी है, यशोदा माता है, तो वहां पर भी वो दृश्य कौन सा नजर आया, ध्यान देना सुंदर, वो कौन सा दर्शन आया, बहुत मेन पॉइंट आ रहा। क्योंकि पहले ब्रज और रास में लीला करके जो आए हैं, तो वो लीला आत्मा के अंदर में थी अखंड, तो वो हृदय में उभर कर आई, जिस चीज को हमने देखा। तो अब ये देखिए, है तो ऊपर भी, लेकिन हृदय में भी तो है वो चीज अखंड। तो वो जब हृदय में ही देखा कि हृदय में ही राज्य कैसे ब्रज की लीला हो रही है, तो वो अखंड गोलोक का प्रतिबिंब जो आज भी अखंड है, तो यहाँ पर सूरता पहुंची, लेकिन है अंदर में। जैसे कहेगी परमधाम है ऊपर चौथे आसमान पर, लेकिन क्या हृदय में नहीं है, कह रहे सहरग से नजीब, ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन को मिल, ये बातें मोमिन समझेंगे जिनके हक महबूब। तो अब कह रही कि ऊपर तले ना कहिए, ऊपर भी बताते हैं चौथे आसमान पर। तो जो ऊपर है वो हृदय के अंदर भी तो है। तो इसी तरह से जो गोलोक ऊपर था, जो अखंड है आज भी, था नहीं है, वो श्यामा जी के हृदय में, तो क्योंकि वो रास खेलकर आ गए थे, वो ज्ञान उनके अंदर मौजूद था, लेकिन इस माया के आवरण ने वो ढक लिया। तो अब जैसे ही प्रकाश पड़ता जा रहा है, तो वो गोलोक की लीला हृदय पर उभर आती है। तो अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक पॉइंट और मिला है। अब यहाँ पर कहते हैं कि यशोदा माता कहती है कि आओ देवचंद्र बहुत दिन में आए। तो देवचंद्र क्यों कहा श्यामलाल दास जी, राधा क्यों नहीं कहा? क्योंकि ध्यान देना कि राधा तो वहां पर अखंड है, भले ही सब लिखे महाकाल में राधा, लेकिन है तो राधा। और जो अखंड गोलोक है, पहले से कृष्ण तत्व है वहां पर, पहले से कृष्ण जी है, राधा रानी है, तो वो भी है। तो फिर वहां अगर राधा कहते हैं आओ राधा, तो कौन सी राधा को कह रहे हैं, विचार करिए जी, कौन सी राधा को कह रहे हैं। जैसे भी पूछा था कि कौन से श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं, तो इसलिए इंट्रोडक्शन देना पड़ा देवचंद्र का नाम लेकर, कि उस सूरता को कह रहा हूं जो सूरता पहले जो परम धाम से आई और ब्रज और रास की लीला खेली, तो उस सूरता को कह रहा है जिसने राधा के रूप में लीला करी, जो अब देवचंद जी के रूप। तो इसलिए इंट्रोडक्शन देवचंद्र के नाम से देना, बहुत गहराई छिपाई इस शब्द के अंदर लालदास जी। नहीं तो राधा भी तो कह सकते थे, फिर राधा क्यों नहीं कहा, क्योंकि राधा पहले से भी वहां थी, और फिर ब्रज की लीला जो अखंड हुई, जो आज भी नित्य निरंतर चल रही है, उसमें भी राधा है। तो फिर कौन सी राधा की बात कर रहे, तो वो दिखा दिया कि उस सूरता की बात कर रहा हूं जिसने पहले राधा के नाम से लीला की है, और अब देवचंद्र के तन नाम से।
इसलिए यहाँ पर राधा नाम न देकर देवचंद्र। तो यहाँ पर सुंदर सा जी प्रसंग पर वापस लौट आइए। यहाँ पर महाराज जी से राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे हृदय में बैठूंगा, क्योंकि हृदय में ही तो थे वे, बस अभी छिपी लीला चल रही। कैसे? जैसे वेद ऋचा सखियों के साथ में श्री कृष्ण जी चले गए थे कह के मथुरा, जब कंस ने भेजा अक्रूर को कि लाओ कृष्ण और बलराम को मलयुद्ध किया जाएगा, तो वे श्री कृष्ण जी तो कह के चले गए थे कि मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो वे झूठ बोलकर थोड़े गए, 4 दिन में वापस आए, तन ही नहीं आया। लेकिन जिस शक्ति ने, जिस रास बिहारी की शक्ति ने वादा किया था कि मैं 4 दिन में वापस आऊंगा, वो तो वापस आ गए ना। जैसे नंद बाबा आए, जैसे युद्ध वहां पे समाप्त हुआ, चानूर मुष्टिक है, कुबलिया पीड़ हाथी है, उनका वध किया गया, कंस का उद्धार किया गया, उग्रसेन को तिलक देकर राज सिंहासन पर बैठाया गया, ये सारे कार्य हो गए 4 दिन में। तो 4 दिन के बाद जो राज बांके बिहारी की शक्ति थी, तो वो तो आ गई रहे, लेकिन राधा जी के अंदर समाहित हो गई, पता नहीं, फिर भी विरह में हुई। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी भी श्यामा जी के सखियों के हृदय में तो है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो, जो अंदर में छिपे हुए हैं, जो प्रोक्ष में है, वो प्रत्यक्ष में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर जब श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय जब देवचंद जी महाराज जी को दर्शन हो रहे हैं, तो वो हृदय में से ही तो बाहर प्रकट हुए, जो आवेश है। नहीं तो फिर अलग कैसे हुए? देखिए, क्या श्यामा जी यहाँ पर है और राज्य महाराज जी परमधाम से आए हैं? परमधाम में थोड़े राज्य महाराज, वे भी तो अपने आवेश रूप से यहीं पर आए हुए। नहीं तो नहीं कहते कहते हमको खेल दिखा उनका, हमसे आगे आए सूर्यराज। है ना? तो अब चलते हैं यहाँ पर। तब मोको कहाँ पूछना, एक है तारतम्य बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन, प्रफुल्लित हुआ मन। अब क्या करे? तब मोको कहाँ पूछ। अब देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि अब मुझे फिर आपसे क्या पूछ, जब आप हृदय में ही बैठोगे तो फिर मुझे क्या पूछना कि आगे की और सवाल पूछो, जितने पूछने थे आपने मुझे बता दिया। अब जब आप मेरे हृदय में ही विराजमान हो जाओगे, तो फिर जहां जो जरूरत पड़ेगी तो वो तो आप अपने आप ही बताओगे। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे अब कुछ पूछना नहीं। फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ। अब यहाँ से जब ऐसे दर्शन हो गए, जिसके लिए 40 साल से तपस्या कर रहे थे, और साक्षात राज्य महाराज जी ने दर्शन दिए, और दर्शन देकर आप बीती सारी बता दी, तो अब कितनी प्रसन्नता होगी। जैसे एक वीर होता ना, युद्ध जीत कर चले, तो उसे कितनी खुशी हो। तो ऐसी खुशी यहाँ पर हो रही देवचंदी महाराज जी को कि कितने माया से युद्ध करे, कितनी अड़चने आई, लेकिन जो मुझे लक्ष्य था, जिसके लिए मैं खोज कर रहा था कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ पर मेरा घर है, मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आई हूँ, आखिर ये दुनिया कैसे बनती है, कैसे मिटती है, जब इसकी सारी पता मुझे चल गया, तो कितने प्रसन्न होकर यहाँ से चलते हैं श्याम जी के। तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए, यहाँ पर दिया जा गया है कि तब मोको कहाँ पूछना, कहे तारतम बीज बीज। तारतम मंत्र जो हमारा एक है 16 अक्षर, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। तो अब यहाँ पर कोई भी चौपाई में मंत्र नहीं मिले, ध्यान दें। कह रहे हैं कहे तारतम बीज वचन। ये तारतम का मूल बता दिया कि तारतम का मतलब होता है जो अज्ञानता से पार उतार, इस माया की अज्ञानता को हटा दे और परमात्मा से हम आत्मा का तार जोड़, तो उसको कहते हैं तारतम। तो तारतम के मूल वचन कह रहे हैं कि अभी समझाया है संकेत में, पूर्ण खुलासा भी नहीं किया। तो अब यहाँ पर जब आवेश का स्वरूप ही है, अब पूर्ण रूप से आवेश की वो जो लीला देवचंद जी महाराज जी के तन से होनी शुरू हो जाए। यहाँ पर आया पीछे की चौपा में सुंदर साथ जी, अभी पीछे की क्या आगे आएगी ध्यान दें। कि पूरे जो है, जब देवचंद जी महाराज जी को जब दर्शन देते हैं, तो पूरा आवेश का जो स्वरूप होता है उनके हृदय में आकर वो बैठ जाता है वो जो बन। तो अब ये देखिए, जो तारतम कह रहे हैं कि कैसे कैसे तारतम होता है और क्या पावर आ जाती है। तो ये जो आवेश का स्वरूप है, ये अब हृदय में बैठकर सारी लीला अपने आप
तो अब देवचंद जी महाराज जी को कहते हैं कि रूहों को तुझे जगाना। तो ये कहते हैं कि वे कैसे सुनेंगे, उनको जगाऊंगा कैसे मैं, कि तुझे कुछ नहीं कर, बस बैठकर तुझे चर्चा सुनानी है, हृदय में बैठकर मैं करूँ, मेरे ही हुक्म से रूहें आएंगी, मैं ही उनको ज्ञान सुनाऊंगा, जागृत भी मैं ही करूंगा, और कैसे करूंगा वो मेरा काम, बस तुझे बैठकर चर्चा। तो अब जितनी भी लीला चलेगी सुंदर साथ जी, अब ये राज्य महाराज जी के आवेश का जो शब्द जो हृदय में पहले ही थे, परोक्ष रूप में थे, अब प्रकट हो चुके हैं, तो अब वे प्रकट होकर लीला। तो ये है आवेश का स्वरूप, जो कहते हैं कि श्री सुंदरबाई श्री श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधा, है ना, पूर्ण आवेश, अधूरा आवेश नहीं, पूर्ण आवेश दियो आधा, ब्रह्म सृष्टि मिनेश्वरदार धामधनी जी की अंगना। तो यहाँ पर पूर्ण आवेश देकर राज्य महाराज जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और जितनी भी अब लीला करेंगे सुंदर साथ जी, ये सारी लीला राज्य महाराज जी, जैसे भी आड़ी का लीला। तो अब यहाँ पर देखिए गए हैं कि तो मो को कहा पूछना, कहे तारतम बीज उपज। तो तारतम का मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही मंत्र ही, देखो 8 विध का तारतम है सुंदर साथ जी, ये यहाँ पर मूल वचन कहे हैं। अब जब राज्य महाराज जी विराजमान हो जाएंगे तो श्यामा जी के ही हृदय में बैठकर वे कहना, क्या पहचान देंगे कि जो मैंने कहा कि ब्रज और रास में मैंने लीला की कृष्ण की, तो उन्होंने अपना नाम बताया। ध्यान देना, विचारनीय बात होती है यहाँ पर, अलग अलग मतभेद है सुंदर साथी, है ना। किसी का विचार है कि राज्य महाराज जी ने यहाँ प्रत्यक्ष अपनी पहचान देकर अपना नाम बताया, और कुछ का विचार है कि ये श्यामा जी के ही मुखारविंद शब्द। लेकिन जब श्यामा जी के अंदर राज्य महाराज जी विराजमान हो गए तो राज्य ही तो कह रहे हैं, तो अब इसमें दोनों की वार्तालाप चलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि राज्य करेंगे तो क्या श्यामा जी की क्रिया नहीं चलेगी। तो जो कहा जाता है इसमें कि तीन आदमी होते, देखो 3 पुरुष होते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। तो प्रथम पुरुष कौन होता है, जो वक्ता होता है, जो कहने वाला, तो वो अपने लिए क्या करेगा, मैं, अपना, है ना, या मेरा। अब जो दूसरा सुनने वाला है वो क्या कहेगा, तुम या तुम। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ पर देखिए शुरू में कहा गया है निज नाम श्री कृष्ण, तो निज का मतलब अपना, मेरा अपना नाम। तो मेरा अपना नाम क्या है, श्री कृष्ण जी। तो कौन कह रहे मेरा अपना नाम, श्यामा जी थोड़े कह रही, कौन कह रहे, राज्य। क्योंकि इसमें क्या कह रहे, इसमें फर्स्ट पर्सन आ गया मेरा, प्रथम पुरुष जो आ गया मेरा, मैं, कि मेरा अपना निजी, यानी मेरा निज नाम, मेरा अपना नाम क्या है, श्री कृष्ण है। और क्या श्री कृष्ण भी कौन सा, ये नहीं कि 3 पुरुष बनाए, तीनों का नाम श्री कृष्ण है। यहाँ पर भी लीला करी वो भी कृष्ण है, जो राज्य महाराज जी ने लीला करी उसने भी श्री कृष्ण के रूप में करी, जो गोलोक में है वो भी श्री कृष्ण के नाम से। तो पहचान दे रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, यहाँ क्षर ब्रह्मांड वाला श्री कृष्ण मत मान, जो बनता और मिटता है। मैं कैसा हूँ, अनादि, यानी जो बनने और मिटने से मैं परे, तो मैं क्या हूँ, अनादि। और जो बनने मिटने से भी अलग है, वो भी नहीं है, उससे भी परे जो अक्षर से, अक्षातीत। तो यहाँ पर राज्य महाराज जी ने पहचान कराई अपनी कि मेरा नाम श्री कृष्ण, निज नाम। अगर श्यामा जी कहती तो श्यामा जी अपना नहीं कह रहे, तो राज्य ने कहा निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षर। अब दूसरे उसमें देखे क्या करें कि सो तो अब जाहिर, वे तो प्रकट हो गए। अब सो का मतलब होता है वे, तो अब वे तो कहने वाला अलग, तीसरा पर्सन हो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये शब्द राज्य तो नहीं कह सकते कि वो तो अब प्रकट हो गए। अब कौन कहेंगे यहाँ पर, श्यामा माँ, यहाँ पर श्यामा जी कहेंगे कि वो तो अब प्रकट हो चुके हैं, जिन्होंने मुझे अपना परिचय दिया। और कैसे, सब विध वचन से, परम धाम की सारी संपदा,
वहां का एकत्व, वहां का सौंदर्य, वहां का इश्क, वहां का इल्म, वहां की एक जितना भी खजाना वहां पर भरा हुआ है, वो सब प्रकट हो गए हैं। और कहाँ प्रकट हुए? प्रत्यक्ष में तो हुए, लेकिन अब अंतर हृदय में। तो अब इसको चाहे तो ये मान लीजिए कि राज्य महाराज जी ने जब दर्शन दिए उन्होंने साक्षात प्रकट होकर बता रहे हैं, या ये मान लीजिए कि श्यामा जी के हृदय में बैठकर राज्य कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी चौपाई का विश्लेषण करते हैं सुंदर साथ जी, तो एक में आया है निज नाम, यानी इंट्रोडक्शन देने वाला मैं, कि मेरा नाम निज नाम। और दूसरे में आ रहे हैं सो का मतलब वो, कि वो तो अब प्रकट हो चुके। तो यानी कहने वाले दो प्रश्न है ना इसमें, दो व्यक्ति, दो सत्या के। तो परिचय देने वाले राज्य महाराज कि मेरा अपना नाम श्री कृष्ण है, और दूसरे कहने वाले कि वो प्रकट हो गए मेरे हृदय में, वो श्याम। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर होता है कि किस तरह से यहाँ पर जो राज्य महाराज जी ने दर्शन दिए श्याम जी के मंदिर में, तो वो परिचय दिया कि मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि हूँ और अक्षरातीत हूँ, यानी उत्तम पुरुष। फिर जो दूसरी इसी चौपाई का जो दूसरा चरण, यानी दो चरण जो नीचे के दूसरा पद, वो उतरता है, कह रहे राज मंदिर में उतरता है जब श्यामा जी यानी देवचंद जी महाराज जी घर आते हैं और आकर उस पर विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं एक हृदय में की एक नई, क्योंकि सब कुछ दिखने लगा। तो कहा कि सो तो अब जाहिर है सभी तो कथन सहित है। अरे वो परमात्मा तो जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा था सारी संपदा लेकर, ये तो अब प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से ये दो चौपाई, जो प्रथम जो चौपाई सुंदर साथ जी ये यहाँ पर उतरती हैं, और आगे की जो 5 चौपाइयां हैं ये महामती श्री प्राणनाथ जी को उतरती हैं। तो इनमें भी अलग अलग भेद सुंदर साथ जी कि कहाँ पर कौन सी चौपाई उतरती है। तो अगर ये देखे कि ये कहते हैं कि जो 4 चौपाई सुंदर साथ जी, 4 चौपाई तो जब महाराज जी सूरत में जाते हैं, सूरत से नाद बिंदु यानी स्थापना होकर वहां से चलती है, तो 4 चौपाई वहां पर उतरी है। और एक जो लास्ट की चौपाई वो चित्रकूट में जाती है। एक मत का तो ये मानना, और दूसरे मत का मानना सुंदर साथ जी है कि जो पहली चौपाई जो है, ये पहली चौपाई तो हमारी श्यामा जी के मुख से प्रकट, उनके हृदय में बैठकर राज्य नहीं कहना। हाँ हो सकता है राज्य नहीं कहना इसके अंदर बैठकर, लेकिन जो कहा कि सो तो जाहिर भाई वो राज्य नहीं कह सकते, वो श्यामा जी कह। तो श्यामा जी के हृदय में से देख सकते हैं कि दोनों सत्य वहीं से बोल कि वे तो अब प्रकट हो चुके। तो ये चौपाई कहाँ पर उतरती है? ये नर्तनपुर में उतरती है। और जो आगे की 4 चौपाई है सुंदर साथ जी, ये कहते हैं कि जब आगे महाराज जी जाते हैं दीपबंद, वहां पर। तो दीप बंदर से फिर आगे चलते हैं महाराज जी, जब सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है तब लास्ट की चौपाई कि जब आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत घर। तो ये चौपाई कहाँ पर उतरती है बाद की? ये कह जाता है कि अनूप सहन। अब सुंदर साथ जी हमारे एक मंत्र उतरता है, फिर वाणी का विस्तार होने लगता है। और जैसे जैसे महाराज जी जागने के लिए चलते हैं सुंदर साथ जी, तो वो जागनी करते करते जब कहाँ पर आते हैं, जब सनंद वाणी का अवतरण होता है अनूप सहन। तो अब यहाँ पर कलश जो जब हमारा प्रकाश यानी कि जो प्रकट वाणी है, जब वो प्रकट वाणी अवतरित होती है तो उस समय इसमें कुछ परिवर्तन, क्योंकि सनंद ग्रंथ किसके लिए होता है तो हम अभी तक में अभी आगे पढ़ेंगे, ये प्रसंग आता है तो इसको ले रहे हैं कि जब यहाँ पर आगे चलते हैं तो महाराज जी को पता चल जाता है कि औरंगजेब के अंदर हमारे परमधाम की सकुमार सती। अब वो तो इतना काटर था कि वो तो हिंदू न तो हिंदी की भाषा समझ पढ़ना चाहता था, ना हिंदुओं का मुंह देखना चाहता था, क्योंकि काफी। तो अब उसको जगाना था, तो उसे श्री कृष्ण नाम से कैसे जागा? तो ये राज्य महाराज जी की लीला है। तो फिर यहाँ पर जब अवतरण होता है तो इस नाम के कुछ परिवर्तन, यहाँ पर श्री कृष्ण की जगह क्या कर देते महाराज जी, प्राणनाथ जी महाराज जी, निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अगर नाम देखे तो एक हिंदू का हो गया, ब्रज रास में हमारे श्री कृष्ण जन्म में लीला की उन्होंने, तो अब वो कैसे मानता?
अब वो जो शक्ति है राज्य महाराज जी की, वो तो हमें पता चल गया, वो तो नाम से परे है, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ परिचय देना पड़ता है ना। तो इसलिए उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि निज नाम श्री साहिब जी अनंती उषा। तो तब से ये यहाँ पर श्री जी साहिब भी जोड़ा गया है। तो ऐसे दोनों मंत्र जो है ये राज्य महाराज जी ने दिए हैं। और ये कहा कि जो श्री साहिब जी हिंदुओं के लिए श्री जी है और मुसलमानों के लिए साहिब जी। तो अब अगर सुंदर साथ जी हम ये सोचे कि हमें श्री कृष्ण छोड़ के श्री साहिब लेना चाहिए, तो कोई हम मुसलमान थोड़ी, हमें श्री कृष्ण जी पे कोई शंका थोड़ी है कि हमें बदलना। साहिब भी हमारे हैं, श्री कृष्ण का। लेकिन जिसकी संकीर्ण विचारधारा है, जो मुसलमान है समझ नहीं पाते कि भाई ये तो हिंदू के हैं श्री कृष्ण, तो हम क्यों माने। तो ऐसी स्थिति को देखकर महाराज जी ने इसमें परिवर्तन किया। राज्य महाराज जी ये नहीं कि इंद्रावती सुंदरबाई ने किया, देवचंद जी प्राणनाथ जी ने किया, राज्य महाराज जी के ही हुक्म से। क्योंकि उन्हें पता है, कहा था कि मैं जिस भाषा में मेरी परमात्मा है उसी भाषा में उनको समझाऊं। तो यहाँ पर ये श्री जी साहिब जी लगाया गया है। और इससे आगे हम देखते हैं राज प्रकाश सठ ऋतु और जो हमारे कलश होता है, यहाँ तक हमारे श्री कृष्ण जी। लेकिन सनंद के पास प्रसाद जी हमारा ये श्री जी साहिब जी मंदिर। तो अगर इसमें कह रहे महाराज जी कि अगर परंपरा रूप से देखें तो निज नाम श्री कृष्ण, और सैद्धांतिक रूप से देखें, अपना सिद्धांत देखें, तो श्री जी साहिब। लेकिन इसमें मतभेद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे श्री कृष्ण है चाहे श्री साहिब है, वो अब जागनी लीला साहिब जी के नाम से कर रही है, ब्रज में लीला श्री कृष्ण के नाम से की। लेकिन वो जो परम सत्य है, परम धाम, वो तो सब इन नामों से परे है। तो उसमें जिसमें भी जिसकी श्रद्धा हो वो उस श्रद्धा से माने। लेकिन अगर ये कहे श्री कृष्ण अगर तुम्हारे पास नाम है तो तुम योग माया में जाओगे, या श्री कृष्ण नाम है तो तुम्हारी जागृति नहीं होगी, तो विचार करे कि जब कान्हा जी पर ही ये मंत्र था, देवचंद जी महाराज जी पर ये मंत्र था, तो देवचंद जी ने सुंदर साध्य को जगाया, वे तो 313 सुंदर साध जगह, लेकिन उसमें से जो इंद्रावती जागृत, तो किस बल पर दिखता था? क्या हमें जागृत नहीं हुई? तो क्या कृष्ण नाम से जागृत नहीं हुई, या परम धाम नहीं रहे? फिर उन्होंने ही इस मंत्र को कहां पर दिया सुंदर साथ जी? चतुर जी को भी दिया, लालदास जी को भी दिया, जवाहरदास जिन्होंने परम धाम एक चीज को बता दिया। तो क्या कृष्ण नाम से नहीं बनता? बताया नहीं। फिर अब यहाँ पर भी देखिए रामरतन महाराज जी कौन सा मंत्र देते थे? श्री कृष्ण। तो फिर कौन कहा है? कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण नाम से जिसके पास श्री कृष्ण है वो योग माया में ही जाएगा और वो परम धाम नहीं जाएगा, उसकी आत्मा जागृत नहीं होगी? ऐसा नहीं, क्योंकि ये यहाँ संसार में है जो नाम दिया जा रहा है, लेकिन जब वास्तविक उस चेतना का एहसास करते हैं तो वो सब इन नामों से परे हो जाए। तो इसलिए महाराज जी इसमें कह रहे हैं। और ये भी है, ये तो सुंदर साथ जी बीज मंत्र है कि बीज, क्योंकि हमारा तो ये मंत्र सुंदर साथ जी 8 प्रकार है इसमें, ध्यान देना। तो अगर हम बीज को ही सोचे कि बीज ही बीज है, तो हमारा तो ये जो तारतम का भी तारतम है जो हमारी वाणी है। तो जब अगर एक बीज को छोड़कर बीज को लेकर ये गए पूरा वृक्ष हाथ में आ गया हो, तो फिर कैसे कह देंगे कि परमधाम नहीं जाए? तो नवरंग स्वामी जी ने अपनी उसमें ग्रंथ में लिखा है सुंदर साथ जी कि ये हमारा जो तारतम मंत्र है ये 8 वेद का तारतम। क्योंकि जब महाराज जी के साथ में घटना हो जाती है तो अलग अलग सुंदर साथ को कुंदास जी का प्रसंग आता है कि ये तो हमें मरवा देगा, मतभेद हो जाता है। तो जब महाराज जी को वहां जोश आता है तो वे अलग अलग संपदा बांटते हैं। जैसे लालदास जी महाराज जी को क्या कहा था कि तुझे सारे जितने भी ग्रंथ है उनको तुम खोलो। तो यहाँ नवरंग बाई जी को जो मुकुट दास थे उनको क्या दिया सुंदर साथ जी, यहाँ पर दिया था मंत्र। तो उन्होंने अपनी वृतांत मुक्तावली में खोला है कि 8 इसमें 8 प्रकार है हमारे इसमें कह रहे हैं नूर मंत्र आवेश निधि तार तम का तार, वाणी लीला मूल तर ये अष्ट विध तार। अब ये आवेश तारतम हुआ, मंत्र तारतम हुआ, निधि तारतम हुआ, तारतम का तारतम हुआ, और फिर सुंदर साथ जी वाणी तारतम, लीला तारतम और मूल तारतम और मूल। अब ये देखिए ये सारे जो
तारतम है ना सुंदर साथ जी, हमारे मंत्र के अंदर भी है, ध्यान दें। ये हमारे, और ये राज्य महाराज जी के हृदय में जितने भी ये आठों सागरों का रस समाहित है ना, वो आठों सागरों का रस इस तारतम के। तो अब ये देखिए, ये तो अभी बीज मंत्र है, लेकिन अभी इसके अंदर आवेश होगा। आवेश क्या कहते लगेगा, इसके अंदर निधि होगी, कौन कौन खजाना होगा। तारतम का भी तारतम ये हमारी वाणी है, और कैसे हमारे अष्टपैर की लीला है, कैसा नूर है जिस नाम से आकर यहाँ पर सब कुछ प्रकट कर रहा है। और कौन सा मूल तारतम है, जो राज्य महाराज जी का हृदय। तो कोई तारतम सुंदर साथ जी ये नहीं है कि ये एक ही बस तारतम है कि हमें 16 अक्षर का जो मंत्र दे दिया एक लाइन का कि ये मंत्र होगा, या हमारा ये 6 चौपाइयों का ये तारतम है। यानी तारतम मतलब जो अज्ञानता से पार उतार दे, आत्मा को परमात्मा से मिलन करा के उसकी लीला को चल आनंद, ये है तारतम। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से एक ही साथ में सुंदर साथ जी सारे तारतम। अब इसका विस्तार से तो सुंदर साथ जी आगे देखेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा विस्तार है कि किस किस तरह से 8 वेद का हमारा था। ऐसा अगली चौपाई में लेंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से देवचंद जी महाराज जी का मन प्रसन्न होता है, जब उन्हें लगता है अरे वो तो आवेश रूप से, ध्यान देना, ये आवेश है, आवेश था, जब ये आवेश का स्वरूप प्रकट हुआ और हृदय में विराज। तो यहाँ पर जी का मन प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर जो घर आते हैं तो उन लीलाओं का रमण करने लगते। तब ही नजर सतवस्त्र को जाए के पहुंची धाम, ब्रज रास दो अखंड सूरत पहुंची तिस ठाम। अब क्या करें, श्री देवचंद जी के धाम हृदय में श्री राज जी के विराजमान होते ही उनके आत्मिक दृष्टि, ध्यान देना सुंदर सा, आत्मिक दृष्टि, ये नूर तारतम आ जाएगा, जब प्रकाश आ जाएगा, जिस प्रकाश से उन्हें क्या दिखाई देने लगे, हम और हम सारे जितने भी बीच में कि ब्रज रास दो अखंड, जो दोनों लीलाएं अखंड है ब्रज और रास की, वो और सूरत पहुंची तिस ठाम। अब ऐसे आत्मा ब्रज और रास की मोहिनी लीला का रसवादन करने लगे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये केवल देवचंद जी ही नहीं, केवल श्यामा जी ही नहीं, राज्य महाराज जी, राज्य महाराज जी अपनी आत्मा को सब कुछ दिखा रहे कि देख तू दरवाजे जो आज तक नहीं देख पाए, खुल गया सारे दरवाजे। कैसे, उस आवेश के अंदर उतरते, जाहिर में लीला होती। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को फजल। अब श्रीमद् भागवत शास्त्र की सब खुल गई, जितने भी शास्त्र थे वो सारा अंदर में ज्ञान निकल गया। अब यहाँ पर आत्मा केवल जो दृष्टा है, राज्य करने वाले, क्योंकि यहाँ पर जागृत बुद्धि भी तो प्रकट हो गई ना इनके अंदर में आवेश के साथ में। अभी क्या है ना, इसी तारतम के अंदर सुंदर जो कह रहे कि 8 तारतम, ये 8 शक्तियां हैं इसी मंत्र के अंदर, अलग अलग नहीं। तो अब वो नूर, वो प्रकाश जो कह रहे नूर तारतम, प्रकाश अब अंदर आ गया, तो ब्रज और रात की जो अखंड लीलाएं वेद में वो सारी नजर आने लगी, परम धाम नजर आने लगा। यहाँ पर जो शास्त्रों के अंदर गुव्य से गुव्य रहस्य छिपे हुए थे, वे सब नजर में आने लगे। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किनको कहो, कौन माने इस ठाम। अब देवचंद जी महाराज जी श्याम जी के मंदिर से जो कथा सुनकर आते हैं और अपने घर विश्राम करने लगते हैं, तो अब मन में जब तक वो चीज को ना बताए किसी को तो शांति नहीं। तो अब देवचंद जी महाराज जी विस्तार कर लेते हैं, ये सोच रहे हैं अरे ये जो घटना घटी है, जो राज्य महाराज जी का मुझे दर्शन हुआ है, मैं किसको बताऊं। क्यों, क्योंकि अंदर जब आएगा तो वो बाहर जरूर निकलेगा। आवेश से आता है तो जोश भी तो कार्य करेगा ना, जोश बाहर निकालता है।
तो विचार करने लगे कि ये मैं बात जो अलौकिक बात है मैं किसको सुनाऊं और कौन सुनेगा मेरी बात यहाँ पर। इस क्यों? क्योंकि इस मायावी संसार में तो कोई धन की बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं। किसी संसार की बात करनी है, किसी के रिश्ते की बात करनी है, किसी की बुराई करनी है, 5 घंटे तक पूरी पूरी रात जाग जाएंगे। पड़ोसी के घर में शादी हो, तुम पूरी रात उसकी बारात में नाचो। लेकिन अगर ज्ञान की बात है, जो आत्म कल्याण की बात है, अगर उसको कहे तो 2 मिनट निंद्रा लोक में पहुंचे। जो असली चीज, तो ये क्या होती है सुंदर साथ जी? ये माया होती है जो हमें उस आत्मिक ज्ञान को लेने नहीं देती, जो असली खजाना। तो यहाँ पर महाराज जी सोच रहे हैं, अरे सब तो माया के दूर हैं, तो मेरे अंदर जो अनुभव आया, मुझे जो दर्शन हुए हैं, ये बात में किस बड़ी खुशी, बड़ी उमंग है। इसको एहसास करते हैं सुंदर साथ जी। अगर जरा सा भी अनुभव हो तो ये करते हैं कि मैं किसको बताऊं ये चीज, जब तक वो शांति से नहीं बैठे। तो यही विचार अब महाराज जी के अंदर है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। बोले सीतानाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। सर्व